व्हाट्सअप गाइस, ममता बनर्जी वर्सेस सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी में एक और माफिया अब्बास को लपेट दिया गया। भाई क्या है पूरा मामला, देखते हैं। मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो है, चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। अभी तक रहो, कोई बात नहीं सर, देखेंगे हम। बड़ा कर दिया, हाँ तुम जितना चेक कर लो, दे दो, ये करते खेल दिन में बोल ले जितना जय श्री राम बोले तो रात में दिखाएंगे हम। ये ममता बानो यानी पश्चिम बंगाल की पुलिस है। हाँ। जिस प्रकार ममता बानो के सामने अगर कोई जय श्री राम का नारा लगा देता है तो उसको करंट लग जाता है, उसी प्रकार उनकी पुलिस का भी हाल है। अगर जय श्री राम का नारा लगाओगे या जुलूस निकालोगे तो ये रात में तुमको देख लेंगे, दिन में तो तुम लगा सकते हो नारा, ये तो एक तरीके की रात में धमकी है। उठा लेंगे भाई, सीधा सीधा तो इसमें पुलिस की गलती दे नहीं सकते, क्योंकि मालकिन जो बोलती है पुलिस वही करेंगे। भाई मालकिन को ही जब तकलीफ है उसको ही करंट लग जाता है जय श्री राम के नारे से, वैसे भी राम के नाम से करंट शैतानों को ही लगता है। तो भाई उनकी पुलिस तो उठाएगी ही तुमको, पकड़ेगी ही तुमको। इंस्टाग्राम पे जो भी नफरत वाला वीडियो जो भी अपलोड करती हूँ, रोस्टिंग वीडियो जो भी बनाती हूँ, मैं वो आज से नहीं करूँगी। और हिंदू मुस्लिम में झगड़ा हो ऐसा कमेंट भी बिल्कुल भी नहीं करूँगी। और मैं असम पुलिस और मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ, और ऐसा फिर कभी नहीं होगा। ऐसा कैसे नहीं करोगी हबीबा मैडम, करोगी तुम, क्योंकि तुम्हारे लिए भारत में अलग कानून है। तुम ऐसा करोगी, सॉरी बोलोगी, माफ़ी मांगोगी और बाद में तुमको कुछ नहीं होगा। लेकिन वही कोई हिंदू लड़की अगर ऐसा कुछ करेगी, किसी की भावना को आहत करेगी, फुलो में उससे कुछ गलत कमेंट हो जाएगा, माफ़ी भी मांग लेगी लेकिन माफ़ नहीं किया जाएगा उसे दूसरे स्टेट से जाकर रात में ही उठा लिया जाएगा। इस हबीबा को भी उठा लिया गया है असम पुलिस द्वारा, रैंडम सेना के काफ़ी मेहनत के बाद। आजादी लेनी पड़ेगी और जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन के लेना पड़ेगा, ये भी याद रखना। अब वक्त आ गया है, हमको बोला माँ बहनों को आगे भेज दिया, खुद ब्लैंकेट में बैठ गए। अरे भाई अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए। और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होएगा। क्या हो रहा है? 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। ये लावारिस कितना अच्छा बोल रहा है, कितने भाईचारे की बात बोल रहा है कि हम 15 करोड़, तुम 100 करोड़, हम भारी पड़ेंगे। सेम यही चीज़ पाकिस्तान भी बोलता है कि हम 25 करोड़ तुम्हारे 140 पर भारी पड़ेंगे। इन दोनों में कोई ज़्यादा फर्क वर्क नहीं है, दोनों एक ही खेत के मूली हैं। लेकिन जज साहब को ये नहीं दिखता। जैसे शर्मिष्ठा को अरेस्ट कराने में सबसे बड़ी भूमिका इसी लावारिस की है। अब ये लोग कौन सा नशा जज साहब को खिला देते हैं कि इनको 15 और 100 करोड़ वाला, 15 मिनट वाला ये सब बयान नहीं दिखता, सिर्फ शर्मिष्ठा का दिखता है। सीता रामेर কাছে ভাই ফোনটা सीता रामेर কাছে যে বলছে, বলো ভাগ্যিস রাবণ আমাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল, আর যদি তোমার ছেলেগুলো যারা এই জয় বলে হ্যাঁ লাল ফেট্টি হলুদ গেরুয়া ফেট্টি বলে যদি তোমার ছেলেগুলো যদি আমাকে হরণ করে নিয়ে যেত তাহলে আমার উত্তরপ্রদেশে হাথরাসের ধর্ষিতা মেয়েটার মতো অবস্থা। ये माता टीएमसी का सांसद कल्याण बनर्जी, इन पे कोई केस नहीं होता। ये दिक्कत यहाँ की है, मिला हुआ है, इनके ऊपर कोई केस नहीं होता। यहाँ से कोई जाके रातों रात नहीं उठवाते ना इधर की साइड से कोई एफआईआर करते हैं इन लोगों पे। देवी देवता के ऊपर कुछ भी बोले, हिंदू लोग खुद ही एक्शन बंगाल नहीं की लेते डायन इन ने चीजों भाई पे। कौन सा सेटिंग कर रखा है, वहाँ कुछ कि बोल वो के देखो रातों और रात उसके किसी भी पंटर स्टेट से उठवा कुछ लेते हैं। भी बोले, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खासकर केंद्र सरकार तो हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी। मुर्शिदाबाद में अभी हिंसा हुई, हमारा गृह मंत्रालय कहते कहते थक गया कि बीएसएफ को बुला लीजिए। हम नहीं बुलाएंगे क्योंकि बीएसएफ आती तो हिंदुओं की रक्षा करती। फिर हमारे कार्यकर्ता हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के ऑर्डर पर बीएसएफ आई और हिंदुओं को बचाने का काम किया।
ममता जी, आपके नेताओं ने वो बीएसएफ को गाली बोला और आपके नेता वहां खड़ा रहकर दंगाइयों की हौसला अफजाई करते रहे। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, जिस प्रकार से बंगाल सरकार के मंत्री इस दंगों में शामिल थे, ये स्टेट स्पॉन्सर दंगा था जिन्होंने हिंदुओं को अन्याय किया। मानिए मोटा भाई, आपके इन फर्जी बयानों से लग रहा है कि आप किसी देश के गृह मंत्री नहीं हो। हाँ, ये किसी ऐसे इतने सत्ताधारी लाचारी वाले पार्टी क्यों के थे? गृह मंत्री नहीं हो। आप किसी विपक्ष के पार्टी में एक छोटे मोटे नेता हो। क्योंकि जब सब तुमको पता है कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को मारा गया, उनको मारने वाले टीएमसी के पंटर थे, टीएमसी के गुंडे थे, सबको तुमको पता है, लेकिन तुमने किया पर क्या? इतना हेल्पलेसली क्यों बात कर रहे केंद्र हैं? सरकार के पास इतना भी पावर नहीं है कि वो ममता बानू की सरकार को बर्खास्त करे। जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो आप सीधा निकल लेते हो पश्चिम बंगाल और ये खोखली बयानबाजी कर कर चले आते हो ये तो कि मैं हम बिल्कुल हिंदुओं भी के नहीं साथ हैं, करूंगी। इनके साथ हैं, उनके साथ हैं। नहीं, सब अगर होम मिनिस्टर वोट ऐसे बटोरने के इतना चक्कर में। मतलब यही लाचारी आपके वाले जगह पे बयान योगी दे रहे बाबा हैं। होते उत्तर प्रदेश वाले तो ममता बानू का अंबा खंभा डंबा सब उखाड़ लाते। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। तो यहां है, वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। ये है मरे हुए मुख्तार अंसारी का लौंडा अब्बास अंसारी। ये नशे में था कि अखिलेश की सरकार आएगी तो हम अधिकारियों को अपने इशारों पर नचाएंगे, उनका हिसाब किताब करेंगे। लेकिन इसको नहीं पता कि सरकार तो आई नहीं है, अभी सरकार बाबा जी की है। वो हिसाब किताब बाप का भी कर दिए हैं, सबका हिसाब होगा। इसको 2 साल का जेल हो चुका है। अब देखो भाई, बाप तो जहर वहर खा के मर गया था, पता नहीं ऐसे ही कुछ न्यूज़ था। अब बेटा कहीं गाड़ी से उतरकर भागने के चक्कर में ना पड़ जाए, रिस्की है उत्तर प्रदेश में। गाड़ी का कोई भरोसा नहीं होता, गाड़ी के सामने गाय आ जाती, भैंस, सांड, कुछ भी आ सकता है, गाड़ी पलट सकती है। उत्तर प्रदेश में 3,05,000 अगर कोई घर बनाया तो समाजवादी पार्टी ने बनाया। आप समाजवादी पार्टी को जिताइए सरकार में आने से पहले। 1 घंटा पहले किसानों का सारा कर्ज माफ। सरकार बनने के 1 घंटा पहले वाह, तेरे बाप के जेब से देगा क्या अखिलेश? क्या बकलोल प्राणी होते हैं ये चमचे, कुछ भी फैलते रहते हैं, कुछ भी बकलोली करते रहते हैं, बकवास करा लो इंटरनेट पर। खुद का तो घर, खुद का पेट तलवे चाटने से भर रहा है और ये किसानों का कर्ज ही माफ कर देते हैं। बेटा, कर्जा माफ करना जरूरी नहीं है, माहौल देना जरूरी है, कानून व्यवस्था देना जरूरी है। ये नहीं कि उधर कर्जे का पैसे आए और इधर गुंडे लेकर फरार हो जाए। भारतीय इतिहास में अब तक का सबसे कायर प्रधानमंत्री कौन है? मैं बताऊं? नहीं, हम बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा। नहीं मोहतरमा, विवाद नहीं होगा, तुम दोनों की मात जाएगी इस रील के चक्कर में। यारी समझ गई। अरे ये बोल रही है फेंका नहीं जा सकता किसी को। भगवा चैनल, इनको तो घुसने नहीं देना चाहिए। मतलब क्या होता है? भगवा का मतलब जो आपका चैनल है, भगवा का मतलब आतंकवादी। भगवा आतंकवाद आपको नहीं देखा? अलीगढ़ में देखा आपने? नहीं, भगवा कोई वो नहीं होता, सोच होती है। भगवा सोच होती है, आपकी सोच भगवा सोच है। मैं भगवाधारी हूँ, भगवाधारी हैं। रक्षा बांध रखा है भगवा का, बिल्कुल आतंकवादी हैं आप। पढ़ी लिखी हो? पढ़ी लिखी क्या सुमित भाई, आप भी ऐसी महिला को पढ़ी लिखी बताते हैं। जाहिलिनी को तो मैं कितनी बार दिखा चुका हूँ कि वो जो हमारा कुतिया होती है इधर उधर पो भौंकती रहती हैं, उसी कैटेगरी की है ये। कुछ भी भौंकती है, मतलब इसको पब्लिक में आगे बस बोलना नजर आता है। ये पढ़ी लिखी यही है कि भगवा आतंकवाद है। जो बगल में भाई तुम्हारे खड़ा हुआ है वही इसका पत्रकार है, वो सवाल पूछता है, ये बकलोली करती है। जो आपके सामने खड़ा है, जो रोकने की कोशिश कर रहा है कि नहीं हमारी पिल्ली एक्सपोज ना हो जाए कहीं, यही दोनों आपस में बकलोली ऐसी कर दी। वैसे इसका इलाज 1-2 बार हो चुका है, लेकिन तशरीफ अच्छे से, तशरीफ मोटी है ना, उस पर अच्छा डंडा जब बचेगा तो कंट्रोल में आ जाएगा, तो पता चलेगा कि भगवा आतंकवाद नहीं होता। जो ऐसा करते भी है भगवा कपड़े पहनकर या हिंदू होकर,
उनको कोई हिंदू सपोर्ट करने भी नहीं आता। परेशान है जनता, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है। अरे भाई, आपकी सरकार में महंगाई बेरोजगारी नहीं थी क्या? ये कौन से ये आईएएस बन गए थे क्या उस टाइम पे? कौन से रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं ये? कौन से पत्रकार बन गए ये? कांग्रेसी चमचे एकदम जाहिल, कांग्रेसी चमचे एकदम जाहिल और मुजाहिद होते हैं। अगर आप देखो कांग्रेस पार्टी को वोट दोगे तो रात को 2 बजे कोर्ट के दरवाजे खुलवाए जाएंगे आतंकियों की रिहाई कराने के लिए। अगर आप बीजेपी को वोट दोगे तो रात को 2 बजे आतंकियों को मरवाया जाएगा। ये इनके बाप की सरकार है कांग्रेस पार्टी। बहन जी ने तो इस चमचे की बैंडी बजा डाली। वैसे हो सकता है इसके अब्बा की सरकार में ये कोई बड़े पद पे रहा हो, और जैसे ही अब्बा की सरकार गई वैसे ही इसकी नौकरी भी चली गई, और आवाज का तो हाल देख ही सकते हो, शेर से सीधा बकरी बन गया है। वैसे आप वीडियो ना देख के इसका ऑडियो सुनोगे तो बहन जी और इस चमचे की आवाज़ में आपको ज़्यादा फर्क लगेगा नहीं। ऐसा है कि जब कोई बंदी जेल में बंद होता है तो उसके मिलने वाले घर वाले आते हैं, लेकिन मुस्कान का अभी तक कोई भी मिलने के लिए नहीं आया। उसके साथ साहिल बंद है, उसकी नानी और उसके भाई आया था, उन्होंने वो शायद वकील कर रहे हैं, उनका कहना है कि वो वकील कर रहे हैं, लेकिन इनके पास केवल सरकारी वकील हैं। तो मुस्कान का कहना यह है कि वो अपना केस खुद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती है, और LLB की पढ़ाई या वकील बनने की पढ़ाई किस प्रकार की जाती है उसके बारे में पूछा है। मैं कहना चाहता हूं कि जिला कारागार मेरठ एक सुधारात्मक गृह है। माननीय कारागार मंत्री जी का कहना है कि हमें एक ऐसा माहौल बंदियों को देना है जिससे उनमें न केवल सुधार हो सके बल्कि संस्कार भी आ सके। वाह पुलिस वाले अंकल, क्या देना है इनको ऐसी सोच वालों को? आपको क्या हमारी कानून व्यवस्था को शाबाश, क्या बात क्या बात। मतलब एक औरत जो अपने पति को मार कर डब्बे में भर देती है उसको भी सुधरना है। अभी सुधरने के साथ साथ उसको वकालत की पढ़ाई करनी है, वकील बनेगी, और जेल के बाहर तो आना ही पड़ेगा वकालत करने के लिए। जेल के बाहर आएगी, दूसरों का केस लड़ेगी। क्या बात है। और वहीं शर्मिष्ठा जिसके मुंह से एक गलत बयान क्या निकल गया, उसको अरेस्ट तो कर लिया गया, साथ में उसको उसके लॉ कॉलेज से 3 महीने के लिए रिस्ट्रिक्टेड जेल में रह के लोग जो उन पे टेररिस्ट वो लगा वो इलेक्शन लड़ लेते हैं। क्या सोचते हैं मतलब ऐसी कानून व्यवस्था पे? यार देखो, अगर एक मुजरिम है और उसका अपराध, देखो चोरी चकारी एक अलग चीज है, उसमें सजा दे दो, इंसान गिल्टी है, सजा दी, एक टाइम स्पेंड कर गया, सब कुछ अरे जान ले ली किसी की, उसको संस्कार दोगे तुम? जो जाहिल औरत इतनी उम्र करने के बाद आशिकी कर रही है, अलग चीज चल रही है, जान ले इतनी इमेच्योर थोड़ी है, बच्ची है उसकी 4-5 साल की। संस्कार नहीं देते इनको, इनका टाइम जा चुका है। वो कहता है ना कि आपका वो एक्सपायरी डेट जब आ जाती है ना उसके बाद नहीं कर रहे। आप ब्रेड खाते हो? एक बात बताओ, अच्छा एक चीज बताओ, जब तुम किसी चोर को उसमें भेजते हो कि चलो ये सुधर, इसीलिए ना कि वो इससे बड़ा कुछ क्राइम ना करे। सब बड़ा क्राइम क्या है कि किसी को मार दिया, उसके बाद भी कुछ क्राइम बचता है कि आगे कुछ क्राइम ना करे, कि एक मर्डर कर दिया अब ये 2 मर्डर ना करे, इसलिए इसको पहले सुधारते हैं। दूसरा, इस देश में आज भी बहुत दिक्कतें हैं इन चीजों को लेकर कि कोई गलत बोल रहा है, नो डाउट आप उठाओ, उसको सजा दो, कार्रवाई करो, जो करना, लेकिन फिर सबके लिए हाँ। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा और बेटर कानून आने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तरफ तो आप देखो ना कि वो रामायण के ऊपर कितने लोगों की टिप्पणी आई है, कुछ हुआ बहुत, कुछ भी नहीं, FIR हो जाए, कुछ रहे, उस लड़की ने बोला जो बोला गलत बोला, हर एक चीज सब कहता है, लेकिन माफी मांगी, सब कुछ है, लेकिन बिल्कुल। और तू ये देख, ये चीज होती है ओवरनाइट, किसी और स्टेट की पुलिस आके उठा के ले जाती है, देखा है ये चीज। और बंगाल में जब पूरा ऐसे से होती हिंदुओं की, तब कोई नहीं गया एकदम से रातों रात, तब रातों रात यहाँ से ना आर्मी गई ना BSF गई, कुछ नहीं गया। हाँ, वहाँ का कानून, वहीं की पुलिस यहाँ तक आ सकती है, वहीं की पुलिस वहीं कुछ नहीं कर सकती भाई, कुछ भी नहीं हुआ। वाह, क्यों? जब वो केस हुआ था और वो बड़ा स्ट्रेंज लगा। नहीं, वहाँ की पुलिस रातों रात, यहाँ वहाँ की पुलिस ने, जब वो कोलकाता वाला केस हुआ था जो कॉलेज का हुआ था, इतनी जब भीड़ आ गई थी, नहीं संभली ना वहाँ की पुलिस से कि लोग ज्यादा आ गए, याद है, सबूत मिटा दिए थे वहाँ की पुलिस से। वहाँ पे कुछ नहीं होता, और स्टेट में जाके वाह, जो हुआ वो गलत था, बयान बिल्कुल गलत था उसका, उस चीज में कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो चीज मेंटेन कर जाती है, मुझे लगता है कि एक परफॉर्मेंस वहाँ पर भी अच्छा दो, वहाँ पर भी बेटर करो चीज़ें। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। बाकी राजनीति है भैया, राजनीति में आपको पता है किस तरीके से चलती है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।